कुछ पता नहीं चल रहा है, कह रहे कुछ बोल रहे पता नहीं चल रहा है। अब रातियान कैसे हेलो 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 करता है, ये कैसे पता चलता है? अरे बगालो में सुतर रहेगा तो ओकरा ना सुनाएगा, इतना चुपे चुपे बतिया लेगा ये सब। अब यहाँ का तो सुनाइए ना, पता ना चल रहा है, इतना कस के बोल रहे हैं इसे। साइंस का पहला चैप्टर है, और साइंस का पहला चैप्टर आपका केमिस्ट्री का है, और वो पहला चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। मतलब इस चैप्टर में हम लोग जितना भी चर्चा करेंगे या जितने जिसके बारे में पढ़ेंगे वो सब के सब क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा, केमिकल इक्वेशन होगा, सॉरी केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मतलब कि जितना भी बारे में इसमें इस चैप्टर में जिसके बारे में बात करेंगे वो रिलेटेड किससे होगा, आपका रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चीज़ आपका रासायनिक अभिक्रिया है तो अभिक्रिया के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए हम पहले अभिक्रिया बताते हैं कि अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया को ही रिएक्शन बोला जाता है। देखिए दो चीज जब मिल जाती है ना, ठीक है, जब दो चीज मिल जाती है और उसको मिलने से एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। अच्छी से आप इसको समझिए कि जब दो चीजें मिल जाती है और उसको मिलने से जब एक नया प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको हम लोग अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, अभिक्रिया एक तरह का क्या है, क्रिया प्रोसेस है। तो जैसे मान के चलिए कि आप इसको ऐसे समझिए, मान लो कि आप यहाँ पास इतना बड़ा कोई बर्तन लिए हैं, ठीक है, और इस बर्तन में, हाँ दूधे ले लो ना, आप मान के चलो कि इसमें आप पूरा दूध फिल कर दिए हैं, भर दिए हैं। ये आपका क्या है, मिल्क है, मिल्क है यानी कि दूध है, मिल्क। और इसमें आप बाहर से कोई खट्टा चीज डाल दीजिए, खट्टा मान के चलिए कि आप इसमें डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए, ठीक है। तो अगर इसमें आप जैसे ही इसको में नींबू डालिएगा इसमें, तो आपको पता है कि ये दूध और ये नींबू आपस में कुटुरगु करेगा, मतलब कुछ कुछ करेगा। जैसे बिल्ली के सामने दूध रख दोगे तो चुप बैठेगा, आप लोग के सामने छेना रख दीजिए तो रख दिया जाए, आप लोग उसको सूंघिएगा कार्य के ना सूंघो खाबी की। अब देखो यहाँ पास अगर देखिएगा तो क्या होगा कि इसके बीच में जो हौड़ा हौड़ी शुरू होगा ना, अरे जो इसके अंदर में जो क्रिया शुरू होगा उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिक्रिया बोलेंगे। इसी चीज को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। इसके बीच में जो काम शुरू हो जाएगा यानी कि काम चालू, काम चालू। अब बताओ तो कि जैसे ही इसको बीच में जो काम चालू होगा उसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया बोलते हैं, अभिक्रिया, ठीक है। ये आपको क्या डाले हो आपने इसमें, नींबू का रस डाले हो, नींबू या नहीं, नींबू का रस डाले हो, रस। तो जैसे नींबू का रस आप इसमें डालोगे ना तो आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पास वर्क शुरू हो जाएगा। मतलब कि ये मिल्क और नींबू रस के बीच में कुछ कुछ होगा, और वही कुछ कुछ जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप डेली लाइफ में देख सकते हो। खाना बनाते हो घर में, और बताओ खाना बनाते हो तो पानी गर्म करके ओकरा में चावल डाल देते हो, तो क्या चावल सीज नहीं जाता है, तो सीज जाता है कैसे, उसके बीच में कुछ न कुछ तो चल रहा होगा ना। तो जो चल रहा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं पूरा भर पेट नहीं, और सुबह सुबह आप बताइए कि कैसा निकलता है आपका। अब बताओ तो कि वहाँ पास देखोगे तो खाते कैसा है, जो उत्सर्जन होता कैसन है। अब बताइए कि उसको बीच में कौन साग खा लेगा था एक्सक्रिएशन उल्टा हो जाएगा। तो बताइए कि वहाँ पास देखोगे तो वहाँ जो निकलता है प्रोडक्ट वो भी अंदर में कुछ कुछ हुआ होगा तबे ना वैसा निकलता है।
अगर कुछ ना हो तो वो ऐसे ही निकल जाएगा, तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो बताओ वहाँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब अंदर कुछ होता है तो उस होने की जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आ रही बात? अभिक्रिया क्या चीज होती है? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं और मिल कर करके कुछ करने लगते हैं तो उसको हम लोग अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कि ये पेन है, ये पेन है, ये दोनों को आपस में मिला दो, कुछ नहीं करेगा। और कुछ नहीं करेगा तो एक बोलेंगे कि अभिक्रिया कर रहा है? नहीं। अभिक्रिया का मतलब है कि कुछ कुछ बनना चाहिए, कुछ कुछ बनना चाहिए, वो आपका अभिक्रिया है, वो आपका अभिक्रिया। जैसे बाल है, बाल में कैंची लगा दो कट जाएगा, तो बताओ कि वहाँ भी काम हुआ कि ना हुआ? तो कौची हुआ? अभिक्रिया हुआ। वो भी क्या है? आपका अभिक्रिया है। अब ये हो सकता है कि कोई कोई अभिक्रिया में आपको वस्तु चेंज हो जाए और कोई कोई में चेंज ना हो, ये हो सकता है। मतलब अभिक्रिया आपको अगर देखा जाए तो दो तरह से हो सकता है, यानी कि अभिक्रिया को अगर हम लोग बांट दें तो ये अभिक्रिया आपका दो तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है जिसको हम लोग भौतिक अभिक्रिया बोलते हैं, भौतिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन, भौतिक अभिक्रिया। और दूसरा जो होता है आपका वो होता है रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये चीज आप समझिए, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर में यही पढ़ना ही है। पूरे चैप्टर में आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। देखिए अभिक्रिया का मतलब यहाँ पास लोग परिवर्तन भी आप समझ सकते हो। ठीक है, ऐसे परिवर्तन तो रूपों में चेंज होना परिवर्तन होता है। ठीक है, और वो परिवर्तन तभी होगा जब आपस में क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। तो आप समझ सकते हो कि अभिक्रिया मतलब परिवर्तन। जैसे देखिए, अब भौतिक अभिक्रिया की बात कीजिए या रासायनिक अभिक्रिया की बात कीजिए, दोनों में क्या होगा? जो हम लोग रिएक्टेंट बनाएंगे, मतलब कि जो वस्तु मिलाएंगे, उस वस्तु से एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, नया उत्पाद बन जाएगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पास हम मिला देते हैं, यहाँ पर हम मान के चले कि रख देते हैं बर्फ, पानी रख देते हैं, पानी है, ठीक है, पानी, और इस पानी को ठंडा कर दिए, पानी को ठंडा कर दिए, तो ठंडा कर देंगे तो क्या बना लेगा? आइस बना लेगा, यानी कि बर्फ बना लेगा। आप अच्छी तरह से जानते हो। तो अगर ये आइस बना लेगा, बर्फ बना लेगा, तो आप बताइए कि ये पानी से बर्फ बन गया कि नहीं? तो इसका चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, लेकिन ये परिवर्तन में आप देखिए तो इसका गुण चेंज नहीं होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि बर्फ का सूत्र H2O3 होता है, कभी नहीं देखा होगा। बर्फ का भी वही फॉर्मूला होता है जो फॉर्मूला आपका जल का होता है, यानी कि H2O होता है, H2O होता है। तो अगर पानी का भी यही सूत्र है, बर्फ का भी यही सूत्र है, H2O ही है, तो इसमें आप देखिए ना खुद, कहाँ कोनो परिवर्तन हो रहा है का? सिर्फ इसका क्या चेंज कर गया? स्वरूप चेंज कर गया है। स्वरूप ने समझ में आ रहा है? उसका मतलब स्टेट चेंज कर गया, अवस्था चेंज कर गया। जैसे आप लोग को अवस्था चेंज नहीं करता है, पहले आप शैशवावस्था में होंगे, उसके बाद आए होंगे बाल्यावस्था में, उसके बाद किशोरावस्था में, और अभी भी किशोरावस्था में हो, उसके बाद फिर आओगे प्रौढ़ावस्था में। जैसे हम प्रौढ़ावस्था में हैं, आप लोग टीनेजर में हो, तो आपकी अवस्था चेंज कर रही है कि नहीं? बताओ कि अवस्था चेंज का दिन है कि जो पैंट पहले आपको इतना बड़ा अटता होगा वो अब चड्डी के काम करेगा, वो ना होगा, वहां पर दिक्कत हो जाती है। तो भौतिक अभिक्रिया में हम ये बता रहे थे ना भी कि अगर ये पानी है, ठीक है, तो पानी को हम क्या बताएंगे? बर्फ बनाएंगे। तो जो फॉर्मूला आपका बर्फ का है वही फॉर्मूला आपका किसका है? पानी का है। तो इसमें चेंज क्या हुआ? सिर्फ इसका स्टेट चेंज हुआ है। स्टेट समझ में आ रही है? मतलब कि इसकी अवस्था, अगर इसको आप देखिए पानी को, तो ये लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि एल है। अगर इसकी आप बात कीजिए तो एल, और बर्फ मतलब कि क्या? जल। तो बर्फ की अगर बात कीजिएगा तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, यानी कि एस होगा। अब इसका गुण थोड़ा ना चेंज होगा,
अगर मान लीजिए कि पानी आपको पीने में खरा लग रहा है तो का बर्फ बनेगा तो मीठा, कहीं नहीं मीठा लगेगा, और ना ही मीठा लगेगा तो इसमें हो कौची रहा है, खाली इसका स्टेट परिवर्तन हो रहा है, बाकी जो रासायनिक गुण है वो आपका परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब रासायनिक गुण परिवर्तन नहीं होता है तो वैसे अभिक्रिया को या वैसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे आपका कोई बाल काट दे तो क्या बाल काटने से सोना बन जाएगा? तो बाल काटने से अगर सोना बनेगा ही नहीं तो बताइए तो कि वो कौन सी परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक कैसे हो जाएगा? भौतिक। हाँ, अब कोई ये पूछ दे कि बाल का बढ़ना, तो बाल जब बढ़ रहा होगा ना तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। आप बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो आप में रासायनिक परिवर्तन होगा, वो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा बात? आपका वो रासायनिक परिवर्तन होगा। समझ में आ रही बात? तो रासायनिक परिवर्तन। तो आप भौतिक परिवर्तन को अगर डिफाइन करना चाहो तो भौतिक परिवर्तन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो भौतिक परिवर्तन को सीधी सी डिफिनेशन है कि वैसी परिवर्तन या वैसी अभिक्रिया जिसमें वस्तु का सिर्फ भौतिक अवस्था चेंज करे, भौतिक स्वरूप चेंज करे, ना कि रासायनिक अवस्था चेंज कर जाए। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसको अगर एक लाइन में डिफाइन करना चाहो तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि वैसी परिवर्तन या वैसी अभिक्रिया जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो। समझ रहे बात? समझ में आ रहा है? वैसी अभिक्रिया जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो, वैसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोला जाता है। वैसे परिवर्तन को आप भौतिक परिवर्तन बोलिए या भौतिक अभिक्रिया बोलिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप जैसे खुद ही बताना तो कि अगर मान लो कि हमारे पास ये जैकेट है, एक हम फाड़ दें तो बताओ तो कि फाड़ना एक परिवर्तन है, क्योंकि फाड़ देंगे तो ये लड़की लोग के फाड़ गया तो डिजाइन, लड़का लोग के फाट गया था तो बेचारा झाग तोप के उधर चल जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ तो वहाँ पास कि अगर आप देखोगे तो बताना थोड़ा सा कि ये फाट जाए, जैसे चैन खोलना, बताओ खुल गया, अभी खुलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। मान किया तो खोल दिए, मान किया तो चढ़ा लिए, अभी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर कोई एक जला दे और फिर हमको मन करे कि वही जलालका से हम बना ली जैकेट तो बन जाएगा? ना ही बनेगा। जबकि बच्चा लोग देखना जिद्दी करेगा, हम वही ले बाऊ, काहे खाल को हमें निकाल के दे तो सवेरे ले लेना फिर निकलेगा। गरीब आदमी हो यार, वहाँ पास दिक्कत हो जाती है। नहीं तो आप भौतिक परिवर्तन की आप बात कर रहे हो तो भौतिक परिवर्तन में केमिकल चेंज होता, उसका रासायनिक परिवर्तन होता ही नहीं है। जो उसका रासायनिक गुण है वो कहीं चेंज नहीं करेगा। जैसे मान लो कि बाल है, कौन काटवा दे एकदम पूरा इधर गजनी वाला स्टाइल मार दिया, हेलमेट लगा के ऐसे में कर लिया, महादेव खड़ा कर लिया यहाँ, तो बताओ तो कि कैसनो तुम कटाओगे तक का बाल निकलना बंद हो जाएगा? वही स्पीड से आपका बाल बढ़ेगा जो स्पीड से आपको पहले बढ़ रहा है। ऐसा थोड़ा ना है कि आप इधर से पूरा छुला लिए हो, इधर से पूरा छुला लिए हो, यहाँ पर स्टिकर हो गया है तो तुम्हारा बालवा नहीं बढ़ेगा, सब दिन वैसने डिजाइन रहेगा? नहीं रहेगा। तो वो आपका बताइए कौन सा परिवर्तन है? वो भी तो परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। तो आप सोच लो कि ये सब जो फिजिकल चीजें होती है ना वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। लड़की लोग यहाँ से लान के यहाँ तक काटेगी, 2 महीना के बाद फिर यहाँ चलाता है, फिर एक बार छोट हो जाता है, सीढ़ी बना लेगी चढ़ रहे धर के। तो वहाँ पास आप देखोगे तो क्या होता है, वो सबके सब परिवर्तन क्या आपका भौतिक परिवर्तन। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, जो कि हम लोग को यही पढ़ना भी है,
यही हम लोग को पढ़ना भी है, समझ में आ रहा बात, यही हम लोग को पढ़ना भी है और इसके बारे में पढ़ेंगे भी। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जस्ट इसका उल्टा होता है। वैसी अभिक्रिया जिसका भौतिक गुण ना बदल कर करके रासायनिक गुण बदल जाए, ठीक है। अगर वो मीठा है तो तीता हो जाए, अगर वो तीता है तो मीठा बन जाए, अगर कोई जलल है तो वो अच्छा बन जाए, मतलब कि उसका भौतिक गुण में परिवर्तन आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे आप खुद ही सोचो कि अगर कोनो आटा सान के रोटी बना दिया तो जो आटा के स्वाद होगा वही रोटी के स्वाद होगा, तो वहाँ पास कौन परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आम तो देखे ही होंगे आप, जो आम कच्चा खाने में लगता है पकला के बाद का वही मीठा, वही स्वाद रहता है। आम पक जाएगा तो मीठा लगेगा, तो मीठा लगेगा तो आप खुद ही सोचिए तो कि फिर से वो पकल आम को हम लोग कच्चा कर सकते हैं, तो कौन परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। जबकि बर्फ को चाहे तो आप पिघला करके पानी बना सकते हैं, तो ये भौतिक है। तो यहाँ रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा बताइए तो, कि अगर इधर आप कागज है, ठीक है, कागज, कोई कागज है, इरेज कीजिए इसको, अगर एक कागज, ठीक है, और इस कागज को आप जला दीजिए, पता कैसे चलेगा, कुछ पता नहीं चल रहा है, करे कुछ बोल रहे पता नहीं चल रहा है, और रातियान कैसे हेलो 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 करता है, ये कैसे पता चलता है। अरे बगालुआ में सुतर रहेगा तो ओकरा ना सुनाएगा, इतना चुपे चुपे बतिया लेगा ये सब। अब यहाँ का तो सुनाइए ना, पता ना चल रहा है, इतना कस के बोल रहे हैं। इसे कागज है और इस कागज को आप जला दीजिए, हीट दे दीजिए, ठीक है, हीट मैंने गर्मी, बनाओ बिना कागज गर्मी के जलेगा। क्लास 8 से आप पढ़ के 10 में आए हो, क्लास 10 में आप पढ़े हो दहन और ज्वाला, खाना चैप्टर, उसमें आप ज्वलन ताप पढ़े हो। कोई भी वस्तु तभी जलेगा जब उसकी ज्वलन ताप तक आप उसकी ताप को पहुंचा दो। ऐसे लाख कोशिश करते रहो नहीं जलेगा। हाँ सुना लो, बाहर बा, ये का तरीका है जब आदमी। अरे तो एक कागज आप जला दीजिए, क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। जो कहे तुम्हारे पास नहीं है उसी को दिमाग कहते हैं, है ना, पता नहीं कैसे बोलता है रे, बोलो ना। देखिए तो इतना बड़ा टेबल तैयार कर है ओकर पूरा, और रात भर का तो वही याद करता है क्यों बनाती हो रेत के महल, जैसे एक दिन खुद ही मिटाओगे। अब बताओ तो कि यहाँ पास अगर देखिएगा तो बताइए, यहाँ पास ये वाला जो परिवर्तन होगा बताइए तो कौन सी परिवर्तन, रासायनिक। अब थोड़ू ना हम कागज राख से कागज बना सकते हैं का, कहीं नहीं, गोईठा बना सकते हैं, थाप के ले चटाक से गोईठा बन सकता है, लेकिन इसको ना है। अरे गोईठा वाला नहीं बनाता है लोग, आगिया में अथी कोयला उला है तो शान सुन के पार देता है, फिर बोरसी भर लेता है। तो आप सोचिए तो कि अगर ये रासायनिक अभिक्रिया में देखोगे तो क्या है, इस राख को अगर हम जला करके कागज नहीं बना सकते हैं, लेकिन इस कागज को जला करके राख बना सकते हैं। तो राख बना सकते हैं मतलब कि इसका पूरा के पूरा प्रॉपर्टीज चेंज हो गया कि ना। एकरा पर हम लोग लिख सकते थे, क्या एकरा लिख सकते हैं, एकरा छू सकता है आराम से, टिश्यू पेपर यूज करके नाक मुँह पोंछ सकता है। बनिया से कौन नाक पोछेगा, पोछ लोगे नहीं। हाँ एक समय पोछेगा होली में, शौक से लोग लगावे जाते हैं, लगा रहे आ रहा है होली। तो वहाँ पास बताओ तो कि यहाँ पास देखोगे तो क्या होता है, एक ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और भी एग्जाम्पल आपका हो सकता है, जैसे फल का पकना, यानी कि आम का पकना, ठीक है। आप और भी समझ सकते हो, आम का पकना हो गया आपका, टमाटर का पकना, ठीक है, आलू भी अरे चुप, और बोरसी में भी पकेगा वो भी। आलू को आप पका दीजिए, फिर पकाल का आलू के आप फिर से पुनः आलू बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तब फिर कैसे कह रहे हो कि रासायनिक अभिक्रिया ना होगा, वो भी होगा, वो भी आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। बता तो कि कौनों को दांत टूट जाए,
तो दांत को टूटना कौन अभिक्रिया? रासायनिक कैसे होगा? दांतवा टूट के, भौतिक न है, दांत टूट के अब थोड़ा ना सोना बन जाएगा, वो तो दांत है तो दांते रहेगा, तो भौतिक हो जाएगा। अगर कौन मोबाइल ले लिया है, मोबाइल के धर के चूर दिया, वो कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक कैसे है? अगर रासायनिक परिवर्तन होता तो रोज मोबाइल चूर के होकर लोग बना लेता दूसरा चीज, वो भौतिक परिवर्तन है। अरे अभी हम समझाएं कि भौतिक रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिसका एकदम नया से गुण बना दो, जैसे चीनी चीनी चाय दूध इसे मिला दो चाय बन जाएगा, वो आपका रासायनिक परिवर्तन। वो आपका कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब हम लोग को जो मेन इस चैप्टर में पढ़ना है वो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको राइट करो कर बाद जो मेन चैप्टर में पढ़ना है, हम लोग को मेन पढ़ाई पढ़ना है, उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, राइट।